प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की इस ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया, काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का होना। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। राम खाना खाता है, बारिश हो रही है, कोयल कूक रही है। इन सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही हैं, जैसे खाना खाना, बारिश होना, कोयल का कूकना। इन्हीं गतिविधियों को हम क्रिया कहते हैं। यहाँ चित्रों में हम कुछ और क्रिया वाले शब्दों को देखेंगे, जिनमें से हम रोज कुछ ना कुछ क्रियाएं अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे हम रोज सुबह चलते हैं, लटकते हैं, खड़े होते हैं, किसी चीज को खींचते हैं तो बॉल को फेंकते हैं, किसी चीज को धक्का देते हैं, कूदते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तैरते हैं, रंगते हैं और कहीं पर चढ़ते हैं। क्रिया को समझने से पहले हमें वाक्यों में कर्ता और कर्म को पहचानना आवश्यक है। अभी पहले इनके बारे में हम जानेंगे। कर्ता, जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे माँ आज हलवा बना रही है। बच्चों, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? माँ, तो माँ हुई कर्ता। कर्म, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। माँ आज हलवा बना रही है। कर्ता यहाँ पर क्या बना रही है? हलवा। तो हलवा हुआ कर्म, अर्थात कर्म का अर्थ होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कहलाता है। इस तरह माँ है कर्ता, हलवा है कर्म और बना रही है क्रिया। इस चित्र में कौन धक्का दे रहा है? बंदर। तो बंदर यहाँ पर कर्ता हुआ और बंदर क्या धक्का दे रहा है? एक बक्से को, तो बक्सा हुआ कर्म। बच्चों, आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। अगले अंक में हम क्रिया और उसके भेद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।